देश के मामलात आज से नहीं हैं, पिछले 8-9 साल से सुलगते जा रहे हैं और इस बात पर हमने कई मरतबा आपके सामने इंटरव्यू भी दिया है और मामलात इतने संगीन बढ़ते चले गए हैं कि जहर फैल गया है और इस जहर को ख़त्म होते होते अभी बहुत साल बीत जाएंगे। इसको मशहूर मुहावरा है, लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई। जो एक मर्तबा जुल्म का ये इस तरह से नंगा नाच नाचा जाता है तो इसका असर जो है सदियों तक रहता है, जनरेशन तक भी आता है। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद के जो फसादात हैं, उनके मामलात हैं, उसको भी आप देखिए पूरे मुल्क में कैसे तनाव बढ़ गया था और तासुब, ये तमाम चीजें तो होती हैं। जब हम सब लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम सब तो इसी देश में रहना है और सब यही तहजीब के साथ रहना है, तो फिर ये इस तरह की लड़ाइयों का मकसद क्या है? एक दूसरे को खत्म करने का मकसद क्या है? क्या ये मुसलमानों को टारगेट करके 30 करोड़ मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मार डालेंगे? नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। या भगाने की बात करते हैं तो क्या ये पूरे 30 करोड़ मुसलमानों को भगाएंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि सदियों से आबाद है यहाँ पर। बस ये है कि एक मेजॉरिटी वाली जो कौम है उसको ये डर दिखाना और अपनी सियासी रोटियां सेकना, ये इतने सलीका लोग हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी की बुनियाद पर किसी का खून भी कर सकते हैं, पूरा शहर का शहर जला भी सकते हैं। आज एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, तारीख में आप जाइए, हिटलर ने जो किया नाजी, और उसके अलावा रेडियो रवांडा, जो ये सब जो केसेस हैं पुराने, आप देखिए जा करके कि उन लोगों ने मीडिया को हथियार बनाया और इतना ज्यादा तासुब भर दिया था एक कम्युनिटी के खिलाफ कि वो तासुब बढ़ते बढ़ते जो है कत्ल गारत में तब्दील हो गया। इनको तो क्या है, अपने स्टूडियो में बैठ करके जहर फैलाना और लोगों का माइंड बनता गया। अब ये जिस पुलिस वाले के बारे में आप कह रहे हैं, ट्रेन में जिसने 4 लोगों की बेदर्दी से हत्या की है, कत्ल किया है, और उसकी साफ बातें भी साफ नजर आ रही हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो किस चीज से प्रभावित है, किस चीज से इंस्पायर है वो। यही ये सारी मीडिया, दज्जाली मीडिया, इन चैनलों को देख करके मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैलाया है कि ये ऐसा वो आदमी जो देश का रक्षक होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोगों की हिफाजत के लिए जाता है, वही लोगों का हत्यारा बन गया, कातिल बन गया। तो अब इससे अंदाजा कीजिए आप, जब इस लेवल के लोगों का जहन खराब हो चुका है तो फिर आम हिंदुओं में और दूसरे जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनका क्या हाल कर रखा होगा इन्होंने? आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं उसको जो है वो रेडिकलाइज हो गया था पूरी तरीके से? उसने जो है नाम लिया योगी का, मोदी का नाम लिया और नफरत अंगेज तकरीर की, बाद में जो जब उसने कत्ल की, वारदात का अंजाम दिया, तो उसने नफरत अंगेज बाज़ाब्ता तौर पर तकरीर की। तो तकरीर करने के बाद भी जो है उस पर एक मामला और 153A का भी लगाया गया और 2 फिरकों में नफरत फैलाने का भी मामला दर्ज किया गया। तो क्या लगता है कि इसके पीछे और भी कोई लोग हो सकते हैं? देखिए, सादी सी बात है, यही घटना अगर दूसरी तरफ से कहीं हुई होती और किसी हत्यारे ने या कत्ल करने वाले ने किसी का भी नाम लिया होता तो उसके साथ क्या हशर करते, क्या हशर करते? आप देखिए, यहाँ तो मामलात ऐसे हैं, किसी सुसाइड करने वाला हो कि हत्या करने वाला हो या बलात्कार करने वाला हो, अगर उसने कह दिया कि मैं उनसे प्रभावित था, उनसे इंस्पायर था, तो उनको भी पकड़ करके ले जाते हैं। इससे पहले हुआ है, बांग्लादेश ढाका में जो हमला हुआ था, उसमें उस पकड़े गए हुए आतंकवादी ने क्या कहा था कि मैं फलां की तकरीरें सुनता था, तो उसके बाद एक्शन तो लिया ना, पूरी एजेंसियों ने मिलकर के एक्शन तो लिया कि इनकी तकरीरों से हुआ है इनके। तो क्या आज ये एक्शन लिया जा सकता है कि मोदी के और योगी जी के और दूसरे तमाम लोगों के भाषणों से प्रभावित होकर के ऐसा किया है, उनको इस बारे में भी एक्शन लिया जा सकता है? नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि नफरत जो फैला रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और जब तक आप नहीं रोकेंगे तो इस तरह की डिबेट और बात करके कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जो देश के बड़ी बड़ी ऊंची पद पर बैठे हुए लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि देश जले। मणिपुर में क्या कर रहे हैं, हरियाणा में क्या कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सियों के लिए बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। जान की कोई कीमत होती है कि नहीं होती है? एक इंसान की कीमत होती है कि नहीं होती है? नहीं, जिस तरीके से मणिपुर में जो औरतों को जो है वो नंगा घुमाया गया, बरहना घुमाया गया, और दूसरा तरीके से जो है यहाँ मेवात में और हरियाणा में
और नूह में जो तशद्दुद बर्पा किया गया, उस पर इल्जाम जो है मुसलमानों पर आयद किया जा रहा है कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस पर बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो हमला किया था। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, सब पूरी प्री प्लान करते हैं और उसके बाद फिर मुसलमानों के ऊपर लाकर डालते हैं। इतनी शर्मनाक चीजें हैं। मुझे बताओ, मणिपुर में कौन से मुसलमान है वहाँ पर? मणिपुर के हालात जो इतने खराब है, मणिपुर में तो दो बिरादरी है, तो वहाँ क्यों नहीं बोल रहे ये चीज? जी, वहाँ क्यों नहीं लाते ये चीज? मेवात में तो अरे वहाँ पे 5,000 6,000 के करीब हथियार लूट करके ले गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेवात में जो है मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और मुसलमान वहाँ पर जो है आबाद है, बड़े बड़े। तो मणिपुर आप भूल जाएंगे और मेवात पर बात करेंगे। तो जिस तरीके नहीं मणिपुर को भी बात की जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि देखिए, हम इंसानियत पर बात कर रहे हैं जी, धर्म के आधार पर नहीं बात कर रहे, इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं। कत्ल जिसका भी हुआ उसकी निंदा की जाएगी और शर्मनाक चीज है। अरे एक लड़की को नंगा करके घुमाना, किसने ये सोच दी है? कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर ये सोच? जानवरों की सोच है ये? कभी एक इंसान, मैं समझता हूँ गया गुजरा हुआ आदमी जो नशा में हो वो भी इस तरह से ना करे, लेकिन ये हैवानियत का तो नंगा नाच हमने तारीख में पहली बार देखा है। और इतने बड़े देश जिसको अभी जो है विश्व गुरु के बारे में प्लानिंग चल रही है और ये बड़े बड़े दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज में जाने वाला है, वहां की एक शर्मनाक चीज बाहर जाती है तो क्या हैसियत होती है? बताइए, क्या इसकी इमेज जाती है? तो आपको क्या लगता है कि इस देश में जो है मुसलमानों को सोची समझी साजिश के तहत टारगेट? बिल्कुल, ये जेनोसाइड करना कहते हैं इसको। जेनोसाइड, नस्ल कुशी खत्म करना है और उसके लिए जेनोसाइड करने के लिए ये 10 स्टेप्स पर काम करते हैं जी। इससे पहले हो चुकी ये चीजें जी। हाँ, पहले नफरत फैलाना और फिर दो कम्युनिटियों में लड़ाना और फिर इधर के चंद लोगों को उधर के चंद लोगों को खरीदना और फिर सियासी बयानबाजियां करना और फिर इलेक्शन पर आना, ये सब चीजें। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई है आज भी जो है कम्युनल हार्मनी को रखते हुए वो जो है मुसलमानों के साथ बेहतर सुलूक, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये आपको पता है। और देखें, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ये सारी बिरादरियां सारे धर्म के आधार पर जितने लोग हैं सब रहते हैं और सब में कुछ न कुछ इंसानियत बाकी है जी। चंद दरिंदे हो गए तो पूरी कम्युनिटी को, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं टारगेट कम्युनिटी पर नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि जहां पर भी इस तरह की घटना होगी, जब आप आतंक इसको कहते हैं तो वो भी वहां पर भी आतंकवाद कहना पड़ेगा। अब वो एक बेटी को, एक मुल्क की बेटी को नंगा घुमाने वाला या फिर वो जो मॉब है वो आतंकी नहीं है क्या? बिल्कुल, वो आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल। तो कभी किसी मीडिया वाले आतंक का मतलब ही टेरर फैलाना होता है। वो दहशतगर्द उनको क्यों नहीं कहा जाता? कोई एक मीडिया चैनल कह रहा हो तो मुझे बताइए जो आतंकवादी थे। तो वैसे तो ट्रेन में जो वो भी आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, अपने हथियार को लेकर के उसने टारगेट करके मुसलमानों को मारा। वही अगर कोई मुसलमान किया होता तो वो तो पाकिस्तानी हो जाता, वो लश्कर तैयबा वाला होता। अभी वो इनको जहनी तौर पर दिवालिया करार दिया जा रहा है और पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। पागल कुत्तों को जो है पिंजरे में बंद रखना चाहिए। अगर जब वो पागल था तो क्या पूरी डिपार्टमेंट को उसको पता नहीं था कि किसी पागल के हाथ में तो माचिस भी नहीं देना चाहिए? बंदूक कैसे दे के रख सकते हैं?